साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूं जिसका शीर्षक है ऐसा भी तलाक। आज के बच्चों में ज्यादातर ये देखने को आता है कि संबंध कुछ समय चलते हैं फिर विच्छेदित हो जाते हैं। इसकी वजह जो भी हो ये बच्चे ही जाने। लेकिन पुराने जमाने में जो संबंध एक बार हो जाते थे वो संबंध 100-100 वर्ष तक चलते थे। हमने जितना विकास किया है उससे ज्यादा विनाश की ओर भी हम अग्रसर बढ़ रहे हैं। चलिए साथियों, ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम आपको बताते हैं एक ऐसा तलाक। एक बार क्या हुआ, आज से लगभग 50-60 साल पहले एक पति पत्नी में लड़ाई हुई। गृहस्थी को लेकर के लड़ाई हुई और लड़ाइयां तो अक्सर नोकझोंक तो अक्सर होती रहती थी। लेकिन उस दिन जाने उस व्यक्ति को क्या हुआ, उसने तय कर लिया कि यार ये महिला लड़ती बहुत है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, अब मुझे तलाक चाहिए। जैसे उस महिला ने सुना कि तलाक चाहिए, वो उसके आगे गिड़गिड़ाई, आप क्या कह रहे हैं, लड़ाइयां तो हर पति पत्नी में होती हैं लेकिन तलाक की बात तो कोई नहीं करता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं। वो बोला मैं सही कह रहा हूं, अब मुझे केवल तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उस महिला ने बहुत समझाया लेकिन उस व्यक्ति की समझ में नहीं आया। वो व्यक्ति दूसरे दिन कोर्ट में गया। कोर्ट में उसने एक एप्लीकेशन दी। कुछ समय बाद संबंध घर पर आ गए और तारीख पर वो पत्नी और पति दोनों पहुंचे। दोनों आमने सामने थे, जज साहब बीच में थे और वकील बीच में खड़े थे। जज साहब ने उस लड़की से पूछा कि बेटा, इस लड़के ने तुमसे तलाक के लिए एक आवेदन किया है, तुम्हारी क्या राय है। उसने बोला जज साहब, आप भी कहीं किसी परिवार के अंग होंगे, आप भी जानते होंगे कि परिवार में कभी ना कभी अगर छोटी सी बातों पर चिक हो जाती है, नोकझोंक हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तलाक दें। जज साहब आप ही समझाइए इनको। जज साहब ने उससे पूछा बेटा, वो सही कह रही है लड़की कि छोटी छोटी बातों पर तलाक नहीं लेते। लेकिन बोला नहीं जज साहब, अब मुझे तलाक चाहिए, प्लीज मुझे तलाक चाहिए, आप मुझे तलाक दिलवा दो। जज साहब ने फिर उस लड़की से पूछा कि इनकी तो तीव्र इच्छा है कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, अब बेटा बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। उसने बोला जज साहब, मैंने इनको कल भी समझाया था और आज भी मैं इनसे निवेदन कर रही हूँ कि तलाक किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन इनकी तीव्र इच्छा ही है कि मुझे तलाक चाहिए। जज साहब, तो जिसमें इनकी खुशी उसमें हमारी खुशी। जज साहब ने लड़की की बात सुनकर फैसले पर हस्ताक्षर कर दिए और दोनों के बीच में इस तरीके से तलाक का काम हो गया। दोनों कोर्ट के बाहर निकल के आए, दोनों के मुंह पूरा पश्चिम की तरफ थे, एक दाएं जा रहा था तो एक बाएं जा रहा था। 10 कदम चली होगी वो लड़की, उसने आवाज लगाई मुड़ के, सुनिए। अब वो लड़का बड़े ताव में बोला अब क्या बात है, अब तो हमारे तुम्हारे बीच में फैसला हो गया, अब क्या बात है। वो लड़की बोली कि आप ये कंगन रख लीजिए, ये हार मंगलसूत्र और जंजीर रख लीजिए, कानों के रख लीजिए, और ये मेरे पास कुछ और आभूषण है, आप ये भी रख लीजिए, और ये जो मैं चेक बुक आपको दे रही हूं, इस चेक बुक में जितने भी चेक हैं, जब आपको जरूरत लगे तब आप भंजा लेना। उसने बोला कि अब मुझे क्यों दे रही हो। बोले अभी आप होश में नहीं हैं, जब आपको होश आएगा तभी आपके काम आ जाएंगे, आपके आड़े वक्त में काम आ जाएंगे। जब उस व्यक्ति ने ये सुना कि इतनी बेइज्जती करने के बाद भी ये लड़की अपना सब कुछ मुझे सौंपने के लिए तैयार है, उसकी अंतर आत्मा ने उसको झंझकोरा और तुरंत उससे माफी मांगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। और जज साहब के पास फिर पहुंचे, जज साहब मैं गलत था, ये सही थी, जज साहब मैंने जो आवेदन किया था आप उसको निरस्त कर दें। जज साहब को बहुत खुशी हुई और इस तरीके से दोनों फिर अपने घर खुशी खुशी वापस चले गए। साथ ही ये छोटी सी बात हमें बताती है कि संबंध अगर बिगड़ते हैं तो उनको संभालने की कोशिश करो,
तलाक किसी समस्या का हल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की कहानियां आपको भी अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे फेसबुक पेज बालमुकुंद स्वर्णकार को और यूट्यूब चैनल संगीत साधना को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरीके से मेरा मनोबल अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो इस प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियां आप तक पहुंचती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।